अगर पत्नी अपने पति के अनुकूल होती है तो उन्हीं के घर में भगवान का चरण आता है। ऐसा मत समझना गोस्वामी तुलसीदास जी एक पक्ष की बात नहीं कर, दोनों पक्षों की बात है। क्या ये मत समझना माताओं, अगर समाज में है तो सबसे ज्यादा तुम्हारी कीमत है। क्यों? अरे कौन जानता है भारतीय सनातन धर्म की नारी के गर्भ में दादू कबीर जैसे संत सो रहे हो। अरे कौन जानता है, अरे नारी के गर्भ में छत्रपति शिवाजी हो। इसलिए सबसे ज्यादा समाज में कीमत है माताओं तो आपकी है। इनकी कीमत बतावे। एक दुकानदार होता है ना, सवेरे दुकान खोलता है, क्या करता है, काजू बादाम के डिब्बे होते हैं बाहर लगा देता है, और जब दुकान बंद करता है ना तो काजू बादाम के डिब्बे हैं अंदर रख देता है। लेकिन किसी दुकानदार ने नमक के बोरों को आज तक अंदर नहीं रखा। इसलिए माताओं, समाज में कीमत है तो तुम्हारी है, ये तो नमक के बोरे है, कौन माई के लालिन को ले जाने वाला है। समाज में कीमत है तो केवल आपकी है। और ये मत समझना, गोस्वामी तुलसीदास जी दोनों पक्षों की बात कर रहे हैं। पत्नी पति के अनुकूल हो और पति का आचरण कैसा हो, बोले पत्नी पति के अनुकूल हो और पति का आचरण धर्म के अनुकूल हो। माता कौशल्या अपने पति के अनुकूल है और राजा दशरथ धर्म के अनुकूल हैं। प्रमाण, धर्म धुरंधरे गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पारी, हृदय भगति मति सारंग पारी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पारी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, ओ धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। आज भैया कौशल्या, आज माता केकई, माता सुमित्रा बोले अपने पति दशरथ के अनुकूल हैं और राजा दशरथ धर्म के अनुकूल हैं। और जो पत्नी पति के अनुकूल हो और पति धर्म के अनुकूल हो, उन्हीं दंपति के यहाँ भगवान का चरण आता है। इसलिए दंपति धर्म एक पक्ष की बात नहीं, बोले दंपति धर्म अरे आचरण निका अजो गावे श्रुति जिन कहली का। मनु की तपस्या ने राम जी को जन्म दिया और एक राजा है सत्यकेतु, और सत्यकेतु की तपस्या ने राक्षस रावण को जन्म दिया। ध्यान देना, कारण क्या है। मनु जी एक दिन एकांत में रो रहे थे, शत्रुपा जी दौड़ कर गई, बोले नाथ रोने का कारण क्या है। पहले तो अपने पति के आगे हाथ जोड़ा, हाथ जोड़कर निवेदन किया, बोले नाथ रोने का कारण क्या है। आज मनु ने कहा अपनी पत्नी शत्रुपा से, बोले हमारा जन्म जो है बोले बिना भक्ति के चला गया। बोली क्यों, बोले बहुत गई थोड़ी रही शत्रुपा, अरे बहुत गई थोड़ी रही, अरे थोड़ी भी अब जाए। याद रखना प्यारे, हमारा जो जन्म है वो हमें किस लिए मिला। मानव जन्म का उद्देश्य समझ पाए, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है। एक बात आपसे पूछना चाहते हैं, जिस मानव के तन से अरे रोम रोम से मैल निकलता हो, क्या वो मानव शरीर बड़भागी हो सकता है क्या। लेकिन इसके बाद भी गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ये मानव शरीर है वो बड़भागी है। कारण क्या है, अरे जिस शरीर के रोम रोम से मैल निकलता हो, क्या वो मानव शरीर बड़भागी हो सकता है क्या। अरे जरा तुम भी तो विचार करो। ऐसा नहीं है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख लिया और हम उसको स्वीकार कर लें। अरे शांति में बैठकर विचार करना, आप मानव है और मानव जो है, मानव के पास केवल बुद्धि ही नहीं होती है। क्यों, अरे बुद्धि तो जानवरों में भी होती है। क्यों, बुद्धि तो जानवरों में भी होती है, लेकिन आजकल हमारी और आपकी बुद्धि तो चरने गई है। क्यों, कभी आपने विचार किया, अरे जानवर आज पशु
पक्षी उसी को खाते हैं, पहले सूंघते हैं इसके बाद खाते हैं, जो उसके लायक होता है वही खाते हैं। और हम तो ना सूंघते हैं ना विचार करते हैं, जो मिले सब खा जाते हैं। क्यों? एक होटल पर एक व्यक्ति गया, भैया चाय 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 चाय, बोले चाय 10 रुपए की। इतने में चाय लेकर आया, चाय में मक्खी गिर गई। उसने कहा दिमाग खराब हो गया, बोले चाय में मक्खी पड़ी है। बोले एक बात बताओ, बोले 10 रुपए में क्या हाथी घोड़े डालकर दे में क्या तुम्हें? क्यों? अरे हमें जो भी मिल जाए हम सब खा लेते हैं। कभी आपने विचार किया है प्यारे, अरे मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? अरे जिस मानव के शरीर के रोम रोम से मैल निकलता हो, क्या वो मानव शरीर बड़भागी हो सकता है क्या? लेकिन इसके बाद भी हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ये मानव शरीर है, ये बड़भागी है। बोले बड़े भागे मानुष तन पावा, असुर दुर्लभ सब अरे ग्रंथ गावा। ये मनुष्य शरीर बड़भागी क्यों है? अरे जिसके रोम रोम से मेल निकलता हो, इसके बाद भी ये शरीर बड़भागी है। कारण क्या है? क्योंकि प्यारे 84 लाख योनियों में केवल मनुष्य जीवन एक ऐसा है, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परे लोक समारा, पाए न जे परे लोक समारा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाए न जे परे लोक समारा, पाए न जे परे लोक समारा। बड़े भागे मानुष तन पावा, ओ बड़े भाग मानस तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा। मनुष्य शरीर जो है वो बड़भागी है। और ध्यान देना, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं प्राय पुराने बैठे हैं, नए नहीं, नए कम। और सब लोग जानते हैं पुराने समय में एक खेल होता था जिसका नाम है कबड्डी। क्यों? कबड्डी का खेल का मतलब जानते हो? जिन्होंने कबड्डी खेली होगी वो समझ जाएंगे। मानव जीवन पाकर अगर जीवन में कबड्डी का खेल नहीं खेला मेरे प्यारे, तो मानव जीवन का उद्देश्य ही नहीं समझ पाओगे। आप कहें आप कबड्डी के खेल से समझाना क्या चाहते? कबड्डी का अगर आपने खेल खेला होगा, 2 पार्टी होती हैं जिसमें बिना सांस टूटे एक रेखा होती थी, उस रेखा को छूकर इस तरफ आना पड़ता था। एक कबड्डी का खेल है। इसी प्रकार से याद रखना, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? बिना सांस टूटे हम धरती पर आकर भगवान को प्राप्त कर ले, यही कबड्डी का खेल है प्यारे। और अगर जीवन में कबड्डी ना खेली तो क्या होगा? बोले हो ये न विषय विराग, मनु जी कह रहे हो ये न विषय विराग, अरे भवन बसत बा चौथ पना, हृदय बहुत दुख लाग, अरे जन्म गयु हरि भगति बिन। शत्रुपा, हमारा जीवन व्यर्थ चला जा रहा। और जीवन में अगर कबड्डी ना खेल पाए प्यारे, अरे खेल तो बहुत खेले, और अगर जीवन में कबड्डी ना खेले तो मानव जीवन का उद्देश्य ही नहीं समझा प्यारे। मनु ने कहा, बोले हो ये न विषय विराग। शत्रुपा जी ने कहा, बोली रोने की बात नहीं है, एक काम करो। बोले जब जागे तभी सवेरा क्या करे? बोली भजन करो। मनु ने कहा भजन ऐसे नहीं होगा। शत्रुपा जी बोली तो कैसे होगा? बोली जंगल में जाएंगे। अच्छा, और जंगल में भजन करने जाएंगे, लेकिन अब राज्य के मालिक बने हुए हैं हम,
तो राज्य देना पड़ेगा, और जब राज्य देंगे अरे तभी तो जाके भजन में मन लगेगा। आज शत्रुपा ने कहा तो राज्य देना चाहते हो? शत्रुपा जी दौड़ कर गई, बड़े बेटे को बुलाकर लाई, ध्यान देना। और जैसे ही बड़ा बेटा आया, बड़े बेटे से कहा बेटा राज्य ले लो। बेटे ने कहा पिताजी जब तक आप जीवित हैं तब तक हम राज्य को स्वीकार नहीं करेंगे। और अरे राज्य का जब तक पिता जीवित होता है तब तक मालिक तो पिता होता है, मैं राज्य को कैसे स्वीकार कर सकता हूं? लेकिन मनु ने कहा बेटा राज्य लेना पड़ेगा। बेटे ने राज्य नहीं लिया, लेना नहीं चाहता, मनु जी देना चाहते हैं। ध्यान देना प्यारे, यहाँ बेटा लेना नहीं चाहता, मनु देना चाहते हैं। क्या हुआ? बोले जब लेना नहीं चाहता देना चाहते हो तो जबरदस्ती हो गई। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिख दिया बरोबस राज अरे सोते तब दीना और नारी समेत गवन बन कीना। मनु जी शत्रुपा के सहित चले गए, ध्यान देना। और एक राजा है सत्यकेतु, ठीक मनु की तरह मानस को पढ़ने वाले, ध्यान देना। सत्यकेतु ने एक दिन एकांत में रोना प्रारंभ किया। पत्नी दौड़ कर गई। पत्नी ने कहा क्यों रो रहे हो? बोले भजन नहीं किया। पत्नी बोली दिमाग खराब हो गया तो जाओ जाके भजन करो। भाषा बदल गई। उसने कहा ऐसे नहीं, भजन तो जंगल में होगा। बोली कोई बात नहीं, तो जंगल चले जाओ। बोले राज्य देना पड़ेगा। ठीक मनु की तरह विचार किया और प्रमाण क्या मिला? ठीक मनु की तरह पत्नी दौड़ कर गई, बेटे को बुला कर लाई। बेटे से कहा राज्य ले लो। बेटे ने कहा पिताजी मना कब किया था, लाओ राज्य हमको। आप कहें ऐसा तो लिखा नहीं है। अरे लिखा नहीं है लेकिन संकेत तो देखो, और संकेत समझना चाहिए। संकेत क्या है? बोले जेठे सोते, जेठे इसका मतलब जबरदस्ती नहीं हुआ। बेटा लेना चाहता है, बाप देना चाहता है, बेटा लेना चाहता है। कब बाप देवे और कब हम छक्का पंजा करके सब मिटा दें। क्यों? इसका मतलब यही तो हुआ। देखो मनु जी राज्य दे रहे, वहां जबरदस्ती है। और सत्यकेतु ने राज्य दिया तो वहां जबरदस्ती नहीं है। क्या लिखा है? जेठे सुते राज निर्पदीना हरियते आप गबन बन कीना। यहाँ जेठे बेटे को राज्य दिया है, जबरदस्ती नहीं हुआ। लेकिन एक बात ध्यान देना, दोनों तपस्या करने गए लेकिन दोनों की तपस्या में अंतर हो गया। मनु की तपस्या ने राम को जन्म दिया है, सत्यकेतु की तपस्या ने रावण को जन्म दिया है। कारण क्या है? कारण सिर्फ इतना है, हमारी बात को जरा ध्यान से सुनना। आज गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक पक्ष की बात नहीं की। माताओं बोले दंपति धर्म अरिया चिरण नीका। मैं इस बात पर इसलिए जोर दे रहा हूं, अगर हमारे समाज में अगर हमारे दंपति का आचरण अच्छा होगा तो मानस गारंटी देती है जिस दंपति का आचरण नीका होता है उसी के यहाँ भगवान का चरण आता है। बोले दंपति का आचरण कैसा हो? देखो मनु जी जंगल में भजन करने के लिए गए। शत्रुपा से नहीं कहा, किसी शास्त्र में प्रमाण नहीं मिलेगा। शत्रुपा से नहीं कहा और शत्रुपा अपने पति के साथ चली गई। और सत्यकेतु जब भजन करने के लिए गया तो पत्नी साथ नहीं गई, बल्कि पत्नी अपनी संतान के साथ राज का भोग करती रही। एक बात याद रखना, बोले पत्नी का जीवन पति के लिए जन्म जन्मांतर के लिए होता है। अरे पत्नी का जीवन, पति पत्नी का जीवन तो आज प्यारे मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। 2 मिनट की बात है, जरा ध्यान से सुनो। प्रसंग थोड़ा अलग हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। मैया कौशल्या के पास राम जी गए। राम जी ने कहा कि मैया मैं 14 वर्ष के लिए बन जा रहा हूं, लेकिन ईमानदारी से बताना क्या मैया कौशल्या चाहती कि राम जी के साथ क्या बन नहीं जा सकती थी? मैया कौशल्या चाहती तो राम जी के साथ 14 वर्ष के लिए जा सकती थी। लेकिन एक बात याद रखना मेरी माताओं, आज मैया कौशल्या ने ममता का त्याग कर दिया लेकिन अपने पति का त्याग नहीं किया। पत्नी का धर्म क्या है? एक ही धर्म। कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी स्थिति हो, लेकिन पत्नी का धर्म क्या है? जीवन में पति का साथ ना छोड़े, जीते जी पति का साथ ना छोड़े। अरे भारतीय सनातन धर्म तो हमारी नारी का धर्म क्या बताता है प्यारे। आपने सुना होगा जिस समय स्वामी विवेकानंद विदेश की यात्रा पर गए, एक पत्नी अपनी पति के कब्र पर पंखा कर रही थी।
स्वामी विवेकानंद ने कहा कि धन्य हो विदेश की नारी। अरे हमारी भारत की नारी तो केवल जीते जी पति के ऊपर पंखा करती है, लेकिन विदेश की नारी, लेकिन जब उससे पूछा गया धन्य हो देवी तुम पंखा कर रही हो, मरने के बाद भी पति की कब्र पर पंखा, उसी समय उस नारी ने कहा, विदेशी नारी बोली मेरा पंखा करने का कारण सिर्फ इतना है, जब तक मेरे पति की कब्र सूख नहीं जाएगी तब तक मैं दूसरा विवाह नहीं कर सकती, ध्यान देना। लेकिन धन्य है भारतीय सनातन धर्म की नारी आज, अरे जीते जी तो छोड़ो, अगर जीवन में पति का साथ भी छूट जाता है तो भारत की नारी उसी पति के सहारे अपना पूरा जीवन बिता देती है। प्यारे ये भारत की नारी है, इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी को लिखना पड़ा, अरे एक ही धर्म एक व्रत नेमा, 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 काय वचन मन पति पद प्रेमा, काय वचन मन पति पद प्रेमा, भरवस राजे सुतय तब दीना, भरवस राज सुतय तब दीना, नारी समेत गबन बन कीना, नारी समेत गबन बन कीना, जेठे सुतये राजनृप दीना, जेठे सुतये राजनृप दीना, हरियत आप गबन बन कीना, हरियत आप गबन बन कीना, हरियत आप गबन कीना, हरित। ध्यान देना प्यारे, मैं तो केवल इतना कहना चाहता हूं, मानव जीवन का उद्देश्य क्या है, मनु का चरित्र क्या सिखाता है। बोले हो ये न विषय विराग, अरे भवन बसत बा चौथोपन, लेकिन कारण सिर्फ इतना है, आज हम सुनते तो इतना है लेकिन इसके बाद भी हमारे जीवन पर फर्क नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि किसी ने क्या कहा है, भगवान की माया का पर्दा पड़ा हुआ है और माया के कारण, अगर माया का पर्दा हट जाए तो साफ साफ दिखने लगेगा। क्यों?